नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीएफ प्रतीक मलिक पर। और अभी मैं लेके आया हूं आपके लिए जो सीटेट पेपर 1 आज हुआ है उसकी सीडीपी वाला पार्ट। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमारा 5 आवर कोर्स हमने करवाया था, क्रैश कोर्स करवाया था, उसी में से सारा पेपर आया है। उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आया है। अगर आपने वो अच्छे से किया होगा, कुछ बच्चे ऐसे कहते थे कि हमें इधर उधर की चीज़ें पढ़नी है और ज़्यादा पढ़ना है, तो वो तो अपना टाइम वेस्ट करते थे। पर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहले का आंसर है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा आंसर है भाई इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रखे हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक, तो कौन सा था? इसके अंदर सोच की केंद्रीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है? बहुआयामी। ठीक है, विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है? आपका आंसर है सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है दोस्तों, इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ तो मैंने एक क्विक रिवीजन की 1 घंटे की वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो भी देख ली होगी तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से हो जाएंगे, मतलब 20+ तो है ही हैं। फिर आपका रखा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए, तो कौन सी पर? तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान कर देने पर। टैग वर्ड्स में से भी आपका एक क्वेश्चन हो जाता था। ठीक है, तो बताओ 2016 के अनुसार आपका जो पर्सन विद डिसेबिलिटी था, तो इसको क्या कहेंगे? देखो, हैंडीकैप वाला चीज़ तो उन्होंने मना कर दिया था, तो इसको ऊपर भी जब डिसेबिलिटी लिखा हुआ है तो ये भी दिव्यांगता, ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड था। जो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर है कि भाई वो बताओ, ये आपका एक तरह से पियाजे में से क्वेश्चन आ गया है। पहले संवेदिक मूर्त और अमूर्त। अगर आपने पियाजे को पढ़ रखा है या मेरी वीडियोस देख रखे हैं तो आप आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बार बार मैं बताता ही हूँ, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के लिए अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, यही आंसर था इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? इसको किया जा सकता है समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। कि भाई जैसा आपने पहले जिस तरह की प्रॉब्लम सोल्व कर रखी है, उसी को आगे उसी की तरह देखो और उसको आगे उसी तरह से सोल्व करो। इस तरह ऐसा हो सकता है आपका। ठीक है, फिर आपका है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? कौन सी इसमें नेगेटिव चीज़ है? नेगेटिव चीज़ हमने बता रखी है, जिसमें जटिल संरचनाओं, शिक्षा शास्त्र और ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, तो ये गलत चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। शर्मिंदगी, ये हमारा था कि हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है और कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो रिलेटेड होते हैं, तो शर्मिंदगी हमारा नकारात्मक प्रभाव डालेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो भैया संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना है, एक्सप्लोरेशन। अगर आपने देखा हो पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो टैग वर्ड हैं उसमें से ये हो जाएगा। फिर आपका है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है और ये जरूरी होती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर मैं अगर बताऊं तो ये जो पहले जो दोनों ऑप्शन है ना आपके, वैसे तो देखा जाए तो ये चारों ही नेगेटिव हैं, चारों ही नेगेटिव हैं। और चारों में से अगर कहीं और आपका आंसर आता था तो चारों को ही मैं ये कहता कि चारों गलत हैं। लेकिन अब इनमें से दोनों में से चूज करना पड़ेगा, पहले और दूसरे में से। तो ज़्यादा सही अगर देखा जाए तो मेरे को सेकंड लग रहा है कि उसको थोड़ा सा आसान कार्य क्रियाकलाप देंगे, जिससे उसका मोटिवेशन थोड़ा सा हाई हो कि हाँ तू भी कर सकता है। ठीक है, फिर है कि सर्वोच्च अवस्था कौन सी होती है अधिगम की? तो ये है संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अधिगम संरचना विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। योग्यता सुधार्य है,
अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक समझ के लिए बढ़ोतरी करने में सहायक है? आपका आंसर है अन्वेषण और संवाद। फिर वही पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड टैग वर्ड में से आ गया था। फिर कह रहे हैं बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अलग अलग करके, और ये एनसीएफ से क्वेश्चन है सीधा का सीधा, कि जब हम अलग अलग करके उनको पढ़ाते हैं और टुकड़ों में पढ़ाते हैं तो उससे डिस्कनेक्ट करते हैं ना चीज़ों को, ठीक है, तो वो सीख नहीं पाते। इसलिए हमें हमेशा इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाना चाहिए। इवेल्युएशन शुड एम एट, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं को पहचानना। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? आनुवंशिक एवं पर्यावरण पर। ये हमारी डेवलपमेंटल डिबेट है, इसके ऊपर जब वीडियो बनाया था डेवलपमेंट की, उसके अंदर मैंने बताया था इस चीज को। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका आंसर है स्वनियमन, ठीक है। जब जब बच्चा अपने आप को इसके अंदर जो इसी चीज को पियाजे तो कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा बात करता है खुद से, और ये वाइगोत्स्की कहते हैं इसको प्राइवेट स्पीच। ये मानते हैं कि बच्चा खुद से बात इसलिए करता है कि बच्चा अपने आप को गाइड कर रहा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा स्वनियमन। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा, तो ये ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए हमें, यही है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्ट एज स्काफोल्डिंग की तरह काम करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। पियाजे आ गया था वैसे भी। फिर कह रहे हैं खेल के दौरान चोट लगने से पहले तो पिता क्या कर रहा है? लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़कियां रोती हैं, ये है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है वो। आसान क्वेश्चन था अगर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर है कि भाई हमारा ये चीज तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने जब लास्ट दिन मैंने एक घंटे का क्विक रिवीजन करवाया था सारा, उसके अंदर से भी अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा। इसका आंसर है कन्वेंशनल स्टेज, प्रथागत, ठीक है। अब देखो हिंदी और इंग्लिश में कई बार दिक्कत ये हो जाती है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो ये कन्वेंशनल ही रहेगा, लेकिन हिंदी में आपकी बार पहली बार इसके अंदर प्रथागत वर्ड लिखा हुआ आ गया। आया समझ में? इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी में के साथ में कम से कम जो टर्म्स है वो इंग्लिश में भी पढ़ा करो। कह रहे हैं बच्चों की समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विद्यालय हमारा द्वितीयक होता है और परिवार हमारा प्राथमिक कारक होता है। तो यही थे, ये 30 क्वेश्चन थे आपके, इनके आंसर आपको मिल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे छूट गया है भाई, आपका सीटेट का पेपर थोड़ा खराब हुआ है या आपको नहीं आता था ये चीज़ें, तो आप 5 घंटे का कोर्स हमारा देख लेना, वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपका। धन्यवाद दोस्तों। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देख रहे थे टीसीएफ प्रतीक मलिक। धन्यवाद।